नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग आज के अपने इस क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसमें बेसिक के साथ साथ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। जितने भी क्लास 10th के आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं इस क्लास में कराऊंगा। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को लाइक भी करिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस इस राइट एंगल ट्रायंगल में सीखेंगे। किस में सीखेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में। इसमें कुछ हम लोग बेसिक जो था वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसमें हम लोग सीखा था। इसमें इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। जैसे मैं एंगल ये लूँगा थीटा, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर इसको यहाँ बेस लोगे और इसको हाइपोटेनियस लेंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जो हमारे इंपॉर्टेंट जो फार्मूलेज हैं वो यही है कि आपको यूज करना है। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। आपने पढ़ रखा है कि टेन थीटा जो है वो होता है आपका पी बाई बी होता है। उसके बाद आपने कॉस थीटा भी पढ़ा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। ये सारे आपने कर रखे हैं। उसके बाद आपने कॉट का पढ़ रखा होगा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी होता है। कॉट के बाद आप लोगों ने पढ़ रखा है सेक कॉसेक भी पढ़े हैं, यानी सेक थीटा होता है एच अपॉन बी होता है। उसके बाद कॉसेक थीटा भी आपने पढ़ा होगा, सब लिखाए थे मैंने। कॉसेक थीटा एच अपॉन पी होता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं रेशियोज, वो सबसे ज़्यादा यूज है आपको किसका? टेन थीटा का। किसका यूज है? टेन थीटा का। उसके बाद साइन थीटा भी यूज होता है और कॉट थीटा का भी यूज है। किसका है? कॉट थीटा का। ठीक है, कॉट थीटा का आपको ये तो इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। तीन चार जो मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए। कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। सेक और कॉसेक का कम यूज होता है, सबसे ज़्यादा आपका टेन थीटा यूज होता है। तो ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हुई होगी। साथ साथ में आपको वैल्यूज़ होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो वैल्यू होती है वो भी आपको तैयार रखनी है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? आपने ये भी पढ़ा है कि साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये सारी आपको वैल्यूज़ जो हैं वो आपको याद रखनी है। साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, ये जितनी भी हैं सेक कॉसेक सभी याद होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अपनी इस क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? सबसे पहले एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग उसकी बात करेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन। तो जब नीचे से किसी चीज़ को आप ऊपर को देखेंगे तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल है, आप नीचे खड़े होके किसी ओ पॉइंट को देख रहे हैं, तो जब आप नीचे से किसी ओ पॉइंट को देख रहे होंगे तो जो एंगल नीचे बनता है, मतलब यार नीचे से देख रहे हो, मान लो ये तुम्हारी आई है, यहाँ से आई पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो थीटा डिग्री। तो ये एलिवेशन हो गया। कौन सा एंगल हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ गए? जैसे आई पर बात करी जाए। ठीक है, आगे देखो। इसी तरीके से जब आप ऊपर से इस तरीके से यहाँ से देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे नीचे से मान लो ऊपर देख रहे हैं या ऊपर खड़े हैं, नीचे देख रहे हैं, तो जो आपके इस पॉइंट पे आपकी आई है, मतलब आंख से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं। इनमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आपको लेनी है, ना ज़्यादा टेंशन लेना है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप ये जेड बन रहा होगा, इस तरीके से देख रहे हो, तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस के अल्टरनेट एंगल की वजह से ये एंगल आपस में कैसे हो जाते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऊपर जो फॉर्म है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया और नीचे है जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। आई होप बस इतना ही आपको याद रखना और ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किसी भी ट्राइंगल्स में आपको सिर्फ फिगर बनाना आना चाहिए। और मतलब कोई भी क्वेश्चन का फिगर बना लोगे तो आपको ये देखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है वो आपस में इक्वल होते ही हैं। तो आप उस तरीके से या तो परपेंडिकुलर पूछेगा या बेस पूछेगा और या तो हाइट पूछेगा। इन तीन चीज़ों में रिलेशन हमसे निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा जाता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन में। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, कम विजुअल होगा तो मैं पढ़ देता हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एट डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन अ
हॉरिजेंटल प्लेन इज फाउंड टू 60 डिग्री, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर्स। तो आप इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। देखिए एक हाइट बना लीजिए, इस तरीके से ये हाइट हो गई और ये बेस, यहाँ पर एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हाइट हमको निकालना है। फुट से कितनी दूर पर है, 100 मीटर, 100 मीटर की दूर है ऑन फुट, और कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि मुझे हाइट बताना है। क्या बताना है, हाइट। तो आपको मालूम है कि हाइट और बेस में रिलेशन कौन बताता है, तो आप जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो बोलता है P बाई B, यानी tan थीटा ही जो है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये P और B में रिलेशन बताता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस में। ठीक है, तो आप लगा देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर में मतलब h है, हाइट है, या P इसको ले लो, हाइपोटेन्यूज, ये कंफ्यूजन ना रखिए, ये P मान लेते हैं, तो P है परपेंडिकुलर, बेस 100 दे रखा है तो आप यहाँ 100 रखेंगे। 10 की वैल्यू आपको मालूम है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, आप इक्वल का साइन लगाएंगे, P अपॉन 100, क्रॉस में भेजिए इसको, इधर जैसे क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 100√3, ये हमारी P की क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे √3 की वैल्यू रखनी हो तो आप √3 की वैल्यू रख सकते हैं, √3 की वैल्यू होती 1.732, अब 100 से मल्टीप्लाई जैसे इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा 173.2, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, मतलब ये हमारी हाइट आ जाएगी। मीटर में है तो आप यहाँ पे मीटर लिखेंगे, जिस यूनिट में गिवन होगी उसी यूनिट से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, आई होप ये चीज क्लियर हो गई। क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे, बेसिक सा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको पढ़ना है ध्यान से और इसको आप ट्राई करिए कि क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आपको काम करना है इस क्वेश्चंस का कि आपको फिगर बनाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फिगर। तो आप फिगर बनाइए। सबसे पहले कह रहा है 2 टावर्स ऑफ द सेम हाइट, 2 टावर्स हैं और दोनों की जो हाइट है वो कैसी है, स्टैंड आइदर ऑन द साइड्स, सेम हाइट है ऑन द आइदर साइड्स ऑफ रोड 60 मीटर वाइड, मतलब एक रोड है और उस रोड के ये देखिए और एक इधर बना लीजिए ऐसे, ये रोड हो गया। ये रोड की जो विड्थ है वो हमको दे रखी है 60 मीटर। कितनी दे रखी है, 60 मीटर। ठीक है, और सेम हाइट बोल रहा है, इनकी जो हाइट है वो सेम है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। तो जैसे आप यहाँ पे मान लो कि परपेंडिकुलर ये P है तो इधर भी परपेंडिकुलर P होगा। ठीक, एट पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द टावर्स, टावर के दोनों के ना, ये नहीं कि बिल्कुल मिड पॉइंट पे, इन पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया गया और कह रहा है वो पॉइंट्स में एलिवेशन ऑफ द टावर्स आर 60 एंड 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर्स एंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। हमसे पूछ रहा है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया गया है ऐसे, यहाँ पर ये मान लिया मेरा पॉइंट है, एक A पॉइंट है और इस पॉइंट से दोनों टावर्स की जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री और आपका ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, अब आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, A ले लिया, इसको B ले लीजिए, इसको C ले लीजिए, इसको D ले लीजिए और इसको E ले लीजिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये देखो टावर 90 डिग्री पे ही खड़े होंगे तो यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होगा। आपसे पूछ रहा है कि इन बीच से इससे कितनी दूरी पर ये पॉइंट है, दोनों से बता दीजिएगा, इधर से भी और इधर से। तो कुल मिलाकर आपको डिस्टेंस निकालनी है, बी ए की डिस्टेंस क्या आएगी, बी ए की भी निकालनी है और ए डी की निकालनी है, प्लस हाइट निकालनी है। क्या निकालना है, प्लस हाइट, मतलब हमें निकालना है सी बी। क्या निकालना है, सी बी, ये निकालनी है। तो आई होप आपको इतनी चीज यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज देखो, टोटल 60 मीटर है, टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, दे रखी है 60 मीटर। कितनी दे रखी है आपको, टोटल आपको दे रखी है ये 60 मीटर। इसको जैसे आप x लेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स। इतनी चीज आपको क्लियर यहाँ तक हो गई होगी। आगे देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। देखिए इस ट्रायंगल्स में जो आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल्स, इसमें आप लगा दीजिए tan 60
तो अब लिखेंगे tan 60 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका p ले लो और बेस में मुझको दिया है 60 माइनस एक्स। tan 60 की वैल्यू √3 होता है, तो √3 और इधर क्रॉस में भेजोगे तो ये 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू p। इतनी चीज आपको क्लियर आ गई होगी। p की वैल्यू अब इस वाले ट्रायंगल में फिर से लगा दीजिए इसको फर्स्ट। अब आप इधर से इस वाले ट्रायंगल में जो EDA है इसमें आप लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू में क्या डालोगे, p अपॉन x। क्या लिखोगे, p अपॉन x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू p अपॉन x। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू निकल आएगा p √3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p √3। तो आपको क्या करना है, अब क्या करोगे, इसकी p की जो वैल्यू है x की इस क्वेश्चन में रख सकते हो यहाँ पे जहाँ पर x की वैल्यू दी रखी है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू इस जगह पे इस इक्वेशन में जो मेरे पहली इक्वेशन है उसमें दूसरी इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप इस जगह पर रखोगे √3 ब्रैकेट में 60 माइनस p √3 इज इक्वल टू p। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद आप आगे देखिए, इसको मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 60 √3 माइनस 3p। √3 से मल्टीप्लाई तो √3 में कराओगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 3p और इक्वल टू में p है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा 60 √3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4p। 4 को अपॉन में भेज दीजिए, 4 से इसको कट करेंगे 15 टाइम में ये कट जाएगा तो 15 √3। p की वैल्यू आ गई हमारी 15 √3। पहले तो यही पूछ रहा है कि मुझे p की वैल्यू आप बताइए, p की वैल्यू कितनी आ गई, 15 √3। अब इसके बाद x की वैल्यू निकालनी थी, x इज इक्वल टू दिया गया है p √3। तो x की p की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर रख दोगे तो x इज इक्वल टू p की जगह रखना है आपको 15 √3 इंटू √3। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी 45। तो x की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ गई है, 45। तो ये 45 है, 45 इससे माइनस कर दोगे 60 में से तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है b से वो 15 मीटर है, d से जो पॉइंट की डिस्टेंस है वो 45 मीटर है, ठीक है। मीटर में डिस्टेंस दी गई थी और हाइट जो पूछी जा रही है तो वो है 15 √3। 15 √3 ये हमारी इसकी हाइट है। समझ गए होगे सारा कुछ क्वेश्चन। आई होप ये कंप्लीट हो गया होगा आपका क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अ मैन ऑन टॉप ऑफ रॉक राइजिंग्स ऑन अ सीसर्स observe a boat coming towards it. If it take 10 minutes from the angle of depression to change from 30 to 60, तो how soon the boats reach the shore? तो देखो एक टावर बना लो या कुछ भी बना लो जहाँ पर एक व्यक्ति या मैन खड़ा हुआ है और वो मैन एक बोर्ड को देख रहा है यहाँ से ये पर, यहाँ पर देखा था उसने एंगल 30 था, 10 मिनट्स के बाद उसका एंगल हो जा रहा है 60 डिग्री। कितना हो जा रहा है एंगल, 60 डिग्री, ठीक है। हाँ एंगल कितना, 10 मिनट के बाद उसका एंगल हो गया 60 डिग्री। ये P है मान लो इसके, और मुझसे पूछ के आ रहा था मैन टॉप ऑफ द रॉक्स इन रेस्ट इन द सर्स एंड ऑब्जर्व द बोट कमिंग टूवर्ड इट्स इफ टेक 10 मिनट फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 टू 32 हो बोट्स रीच। पूछ रहा है बोट उसके पास तक कितनी देर में पहुंच जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बोर्ड यहाँ से यहाँ तक तो 10 मिनट लग रहा है। ये P दे रखी है, उसकी हाइट ले सकते हो, बेस यहाँ पे 10 मिनट दे रखा है। मान लेते हैं कि उसकी जो स्पीड है, स्पीड आप कुछ भी लेट कर सकते हो, जो इच्छा करें। मान लेते हैं x मीटर पर मिनट चलता है, पर मिनट।
तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10x मीटर, ठीक है 10x मीटर, ये डिस्टेंस उसकी हो जाएगी 10 मिनट में उसने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से टोटल पहले डिस्टेंस निकालना। स्पीड मैंने लेट कर ली बेटा, स्पीड लेट कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। तो आप मैंने लिखा कि स्पीड जो है उसकी वो x मीटर पर मिनट है, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो क्या करना है, पहले आप लगाएंगे 1060, क्या लगाएंगे 1060, इसकी डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हो यहाँ से यहाँ तक की, जो इच्छा करे y मानना तो y मान लो। लिखोगे 1060 इज इक्व टू p अपॉन y, यहाँ पे वैल्यू √3 बनेगी इसकी, तो y इज इक्व टू आ जाएगा p अपॉन √3, यानी y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई p अपॉन √3। अब पूरे में लगाओगे टोटल डिस्टेंस में, तो आप पूरे में लगा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1030 डिग्री इज इक्व टू p अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 10x प्लस y की वैल्यू कितनी दे रखी है p अपॉन √3, p अपॉन √3। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना है, इसका 1030 की वैल्यू कितनी होती है, इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 1030 की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन √3। अब इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा और √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा p √3 अपॉन में 10√3 x प्लस p। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। क्रॉस कराएंगे तो इधर भेजो इसको इस साइड में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10√3 x प्लस p इज इक्वल टू 3p। p को उस साइड आप ले जाएंगे तो बनेगा 10√3 x इज इक्वल टू 2p, 2 को अपॉन भेज दो तो ये बन जाएगा 5√3 x इज इक्वल टू p। p की वैल्यू कितनी आ गई है 5√3 x, ये p की वैल्यू मुझे चाहिए कितनी, किसकी चाहिए थी, y की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए y की ना, ये x है तो यहाँ पर रख दोगे आप p की जगह पे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5√3 x अपॉन √3, √3 से √3 कट जाएगा तो y इज इक्वल टू आ गया आपका 5x। तो y क्या है, y डिस्टेंस थी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने की। तो टाइम इज इक्वल टू होता है, आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड d अपॉन s, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब यहाँ पर स्पीड कितनी दी गई थी x, टाइम उसको डिस्टेंस कितनी है 5x, तो 5x मीटर है अपॉन x, x कट गया, कितना आ गया टाइम 5 मिनट। उसको यहाँ से इतनी डिस्टेंस कवर करने में 5 मिनट लगेगा, 10 मिनट पहले वाले में टाइम लग रहा था, तो टोटल टाइम पूछा जाएगा तो 5 + 10 कितना हो जाएगा 15 मिनट। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। हाउ सून द बोट्स रीच द शोर, मतलब उसके पास कितनी देर में पहुंचेगी 15 मिनट में। आई होप आपको क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation of an aeroplane from two places 10 kilometer apart are found to be 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the aeroplane. इस क्वेश्चन को आप लोग लगाइएगा, मैं फिगर बना रहा हूं, देखो क्या दिया गया है। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम टू प्लेस 10 किलोमीटर अपार्ट, दो जगह है, मान लो एक ये है और एक ये यहाँ पर है, तो चाहो तो इसको नाम A और इसको B ले लो, यहाँ C ले सकते हो, यहाँ पे D ले सकते हो। उससे बोल रहा है कि 10 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम और 60 और 30, तो उसका जो एंगल बन रहा है जो गैप का, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे आपका इसका 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है।
है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, दो पॉइंट्स की, वो है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। और ये मुझसे हाइट पूछ रहा है, मतलब कि पी फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? पी निकालना है, हाइट बतानी है। तो हाइट आप कैसे निकालोगे? देखो, पहले आप यहाँ पर x मानकर वैल्यू लगा सकते हो, तो लिखोगे 10 60 डिग्री इज इक्व टू पी अपॉन एक्स। तो x इज इक्व टू आ जाएगा, या p इज इक्वल टू लिख सकते हो √3x। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3x आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद वैसे मुझे एरोप्लेन की हाइट पूछी, सिर्फ क्या पूछी? तो x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे p निकाल सकते थे x। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो, p की ना निकाल कर, तो p अपॉन √3, ये x की आ जाएगी। अब लगा दीजिए आप tan 30, क्या लगाओगे? tan 30 डिग्री, tan 30 हो जाएगा p अपॉन 10 प्लस x, क्रॉस कराएंगे, tan 30 की वैल्यू 1/2 डाल 1/√3 डालकर क्या डालोगे आप? tan 30 की 1/√3। अब इसको क्रॉस करा देंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस x इज इक्व टू p√3। आई होप क्लियर हो गया वो चीज़। p की वैल्यू हमें रखनी नहीं, मुझे x की वैल्यू ये वाली जो है, ये जो पहली क्वेश्चन मैंने निकाली थी, वो यहाँ पे पुट कर सकते हो x की जगह पे। तो यहाँ पर जब इसको रखोगे आके, तब ये बन जाएगा आपका क्या? 10 प्लस कितनी वैल्यू दी गई? p अपॉन √3, तो प्लस p अपॉन √3 इक्वल टू में कितना डालोगे? p√3। कितनी डाल दोगे? इसके पास रख रहे हो तो p√3, ये प्लस का साइन है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 10√3 प्लस p इज इक्व टू 3p। इसको उधर भेज दोगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 10√3 इज इक्व टू 2p। 2 को अपॉन भेज दीजिए, तो जब इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, तो 5√3 इज इक्व टू p। तो p की जो मतलब जो हाइट है वो कितनी है? 5√3 किलोमीटर्स। क्या है? 5√3 किलोमीटर, ये उसकी डिस्टेंस है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। हमारा इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हुई हो तो आप बताइएगा। वैसे इस क्वेश्चन की जो हाइट है यहाँ पर √3 की वैल्यू आप डालकर किलोमीटर में इसको फाइंड कर, नहीं भी डालोगे तो भी ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग्स 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and the bottom of towers are observed 30 and 60. Find the height of the tower. कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हो। कह रहे फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू 30 and 60। यहाँ पे आप ऐसे बना लीजिए टावर, मतलब बिल्डिंग बना लीजिए। बिल्डिंग हो गई है 60 मीटर और यहाँ पे कहीं पे टावर बना लीजिए। तो क्या कह रहा है? डिप्रेशन ऑफ दिस टॉप ऑफ द बॉटम, टॉप में और बॉटम पे, टॉप पे एंगल इसके फॉर्म करा लीजिए आके, जो कि 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30। और टॉप के बाद फिर इसको बॉटम के साथ, बॉटम में उसका एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो आपको क्या करना है? नॉर्मली ये 60 है, टोटल हाइट कितनी दे रखी है? 60 मीटर, है ना। अब आपको यहाँ से 60 लगा के बेस निकालोगे, फिर 30 लगा के ऊपर निकाल लेना। ये वाली हाइट पूछी जा रही, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, बताइएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले 1060 और फिर 1030। 1060 में आपके सामने ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जैसे ये x होगा तो ऊपर वाली जो वैल्यू होएगी ये भी हमारी कितनी होएगी? x होएगी। मेरा कहने का मतलब है दोनों वैल्यू सेम होंगी। उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे 1030 में, तो ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी, और जब आपकी ये वैल्यू आ जाएगी तो 60 माइनस कर दोगे तो यहाँ की जो वैल्यू होगी, जो इसकी हाइट होगी मान लो p, वो निकल आएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन 2 टावर्स इज 140 मीटर। The angle of elevation of the top of the first towers and when see from the top of the second towers and 30 in height of the second tower
60 डिग्री एंड फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। ये भी सेम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, अभी जो मैंने बताया उसी टाइप का है, और ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं ले रहा हूँ, बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि दो टावर्स हैं, कह रहा था हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स, दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है दो टावर्स की, वो आपके सामने दे रखी 140 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सी फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड टावर। तो एलिवेशन ऑफ एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो इस टावर से, फर्स्ट टावर से दूसरे में देखने पर कितना फॉर्म हो रहा है, 30, तो 30 फॉर्म हो रहा है, तो एलिवेशन ऑफ एंगल है, ये देखा हमने 30 डिग्री, है ना, क्लियर। फिर कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर, सेकेंड टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ फर्स्ट टावर, फर्स्ट टावर की हाइट हमें निकालनी है, तो ये हमारी 60 मीटर हो गई, ठीक। मुझे इसकी हाइट निकालनी है पूरी, तो ये 140 है, तो ये भी 140 होगा। अब आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, इस डिस्टेंस को 60 में प्लस कर देना, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आपको पता ही है 60 दे रखी है, अब प्लस कर दोगे टोटल हाइट आ जाएगी सेकेंड टावर, फर्स्ट टावर की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टू पोजिटिव पॉइंट्स at a distance A and B meters from the base and in the same straight line with its are complementary, prove that the height of the tower is under root AB। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, 4 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग लगाइए, आसान है, टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है। ये बना लिया मैंने, यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, इसके बाद यहाँ पर आप ऐसे डाल लीजिए पॉइंट्स। अब ये टोटल डिस्टेंस हमसे क्या कह रहा है, द सेम स्ट्रेट लाइन विथ डिस्टेंस ए एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस, बेस से ना, ए से यहाँ से जो डिस्टेंस है वो ए है, और जो यहाँ से डिस्टेंस है वो आपकी बी है, ठीक। एंगल जो दे रखे हैं वो एंगल इसके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे ये एक्स होगा तो ये 90 माइनस एक्स थीटा होगा, सॉरी थीटा ले लो, एक्स ना लेके इसको थीटा, तो ये थीटा डिग्री है, तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा होगा। टावर की जो हाइट प्रूव करनी है, पी जो निकालना है, पी होना चाहिए अंडर रूट में ए बी, इसको प्रूव करना है आपको, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे आप देखेंगे, पहले लगाएंगे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू जब आप लगाओगे तो लिखोगे P अपॉन ए, ये टोटल डिस्टेंस है P अपॉन ए। उसके बाद आप लगाएंगे, ये पहली क्वेश्चन यही बना के इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप सेकंड पे लगाएंगे, दूसरे वाले ट्रायंगल में, जो सेकंड ट्रायंगल है हमारा उस पर आप ये लगा रहे होंगे, ये वाले ट्रायंगल पे, इसमें, तो इसमें आप लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, और जैसे मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं cot का, तो cot बन जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा b अपॉन p। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर tan थीटा की जगह आप इस वैल्यू को, दूसरी क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है, चाहे दूसरी या पहली किसी की वैल्यू रख सकते हो, तो आप लिखोगे p अपॉन ए इक्वल में लिख दोगे b अपॉन p, b अपॉन ए, सॉरी दूसरी क्वेश्चन की वैल्यू डालनी है जो कि b अपॉन p है, क्या है b अपॉन p, क्रॉस कराएंगे तो ये मिल जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो आपके सामने p इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। यही सिद्ध करना था कि जो इसकी हाइट हो वो अंडर रूट में होनी चाहिए। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को लगाना है। द स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर्स, a man standing at the top of the towers observe a car at angle of depression 30 degree which approaching to foot of the tower with uniform speed and 6 second। फिर से टाइम दिया गया, उस जो भी कराया उसी टाइप का क्वेश्चन है। 6 seconds later the angle of depression of this car is found to be
60 डिग्री, मतलब कार का जो वो है वो कितना हो गया एंगल 60। फाइंड द फर्दर टाइम टेकन कार टू रीच फुट ऑफ द टावर। ये देख लीजिए टावर है, टावर पर के ऊपर एक इंसान को खड़ा कर दो, टावर के ऊपर खड़ा करके क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा, है ना। ये 30 डिग्री था और 30 से 6 सेकंड में कितना हो गया है 60 डिग्री एंगल हो गया है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल नहीं है, कह दो, है ना। द हाइट ऑफ द लेट्स इन फुट ऑफ द टावर, है ना। द मैन स्टैंडिंग एट द फुट ऑफ, मतलब सीट की एक हाइट ले लीजिए, यहाँ से उसको 6 सेकंड लग रहे हैं, 6 सेकंड, 6 सेकंड में वो यहाँ पहुँच गया है। तो इसका यहाँ पर टाइम स्पीड ले लिया, टाइम ये लग रहा है, स्पीड x ले लिए, तो डिस्टेंस आ गई 6x। सेम क्वेश्चन है, आपको ये वाला टाइम निकालना है कि उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ओके, मैंने इसके पहले क्वेश्चन कराया है, सेम उसी टाइप का है। An aeroplane when flying at the height of 400 meter from the ground passes vertically above the another aeroplanes at the instants when the angle of elevation of the two plane from the same points on the grounds are 60 and 45 respectively. Find the vertical distance between the aeroplane at that instant। मतलब देखो एरोप्लेन है दो, वो सेम हाइट पर उड़ रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया एरोप्लेन ग्राउंड पासेस, नीचे से पास और अबव द एरोप्लेन एंड इनिशियल वेन एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्लाइंग एट द हाइट, इतने ऊपर उड़ रहे हैं। सेम नहीं बोला है, पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। ये दिया गया है 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव द अनदर एरोप्लेन एट इनिशियल वेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू plane from the same point on the ground 60 and then find the vertical distance between the aeroplane at instant। एक टाइम पर ये देखो यहाँ पर था और उसी पॉइंट में मान लो इसके जो ऊपर कोई एक एरोप्लेन होगा इस जगह पे है, ये पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ए है, इसको बी मान लो, इसको सी और इसको डी। एक 60 बना रहा है और एक 45 बना रहा है, समझ गए। तो जो बड़ा एंगल होगा वो 60 हो गया और जो छोटा फॉर्म हो रहा है वो 45 हो गया। ठीक, ये पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट ये, मुझसे इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, है ना। और ये पूरी डिस्टेंस जो उसकी पहले वाले टावर्स की है, एक मिनट, हाँ, ये पूरी जो हाइट है पहले वाला जो एरोप्लेन था वो हाइट पे उड़ रहा है 4000 मीटर की हाइट पे। तो आपको इसमें पहले ये निकालिए, पूरा 60 लगा के ना आप बेस निकाल लोगे और बेस निकालने के बाद 45 लगाएंगे, ये वाली वैल्यू तो सेम होगा। जब आप लगाएंगे tan 60 तो लिखेंगे 4000 अपॉन में x डाल दीजिए तो 60, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4000 अपॉन √3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4000 अपॉन √3। इसी हिसाब से आप इसको जब कैलकुलेट, ये भी वैल्यू यही है क्योंकि 45 है तो एंगल सेम आ जाएगा, √3 अपॉन में √3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 4000 से माइनस कर देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी हमें पता चल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ऑब्जर्व अ कार मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड्स कमिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स इट। इफ इट्स टेक 12 मिनट्स फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज 30 to 45, हाउ सून आफ्टर द विल रीच द टावर। सेम क्वेश्चन है, गिव आंसर। कोई दिक्कत नहीं, मैंने अब इसको भी नहीं सॉल्व करूंगा, तुमको सॉल्व करना है। ये टावर हो गया, ये तुम्हारी कार हो गई, कार का एंगल पहले 30 था, कुछ मिनट यानी 12 मिनट के बाद कार का एंगल 60 हो जा रहा है। डिस्टेंस हमारी हो जाएगी मान लो 12x हो गया। स्पीड हमने लेट कर ली है कि स्पीड इज इक्वल टू x है, मीटर पर मिनट ऐसे ले लेना है। फिर आप यहाँ से ना ऐसे ये डिस्टेंस निकाल लेना, स्पीड से डिवाइड कर देना, टाइम पता चल जाएगा। क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो बेटा ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे वो मैंने करा दिया है। एक लेक्चर और रहेगा, वो लेक्चर रहेगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री का एक साथ, वो जरूर देखें। बोर्ड के से जाने से पहले, बोर्ड का पेपर देने जाने से पहले आपको उस वीडियो को जरूर देखना है। उसमें पूरी कंप्लीट मैथ होगी, लॉन्ग वीडियो होगा 5-6 घंटे का, जिसमें पूरी 10th क्लास की मैथ होगी, पूरा रिवीजन होगा। ओके,
चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार चैनल में आए हैं। और दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आप फ्रेंड ग्रुप में जहां भी आप जुड़े हैं उसको भेज सकते हो। जिसको मैथ नहीं आती उसका भी भला हो सकेगा। ओके बेटा, चलते हैं। थैंक यू।